पायल की आवाज़ें आती है और मतलब जैसे दौड़ते हैं, जैसे कूद फान करते हैं, चप्पल की आवाज़ें आती है। मर गए तो पुलिस प्रशासन उसे उन्हें उठा कर लेके चले गए, पोस्टमार्टम कराए और लेके क्या किए ये नहीं पता, लेकिन पता नहीं चला कि कैसे मौत हुई। हाँ कैसे हुआ। डर लगता है और कोई ऐसा चीज़ें की आवाज़ सुने हैं तो हिम्मत नहीं करता कि हम कैसे गुजरे। नमस्कार, 99 न्यूज़ के बेहद ख़ास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। आज हम आपको एक ऐसे जगह पर लेकर के आए हैं जहां यकीन मानिए अकेले में लोग आने से बहुत डरते हैं। शाम के 6 बजते ही यहां पर लोग नहीं आना चाहते हैं। जी हाँ, हम जहां पर हैं वो है धनबाद के झरिया रेलवे स्टेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि धनबाद के झरिया रेलवे स्टेशन में आखिर ऐसा क्या है जहां पर लोग जाने से डरते हैं। दरअसल हमारे पास कई फ़ोन कॉल आए झरिया रेलवे स्टेशन के आसपास से। हालांकि यहां दूर दूर लोग नहीं रहते हैं, लेकिन जो लोग रहते हैं उन्होंने यहां पर कई ऐसी आवाज़ें सुनी हैं, चाहे वो घुंघरू की हो, पायल की हो या लोगों की चिल्लाने की हो। तब हमने सोचा कि क्यों ना खुद जाकर तफ्तीश किया जाए। हालांकि आज के समय में भूत प्रेतों पर विश्वास करने वाले लोग बहुत कम हैं और होने भी चाहिए, लेकिन हमने ये सोचा कि जब हमारे ग्रंथों में भूत, शैतान, जिन का जिक्र है तो इसकी तफ्तीश भी करनी चाहिए। इसी वजह से आज हम झरिया के रेलवे स्टेशन पर आए हैं। आपको बता दें कि 1894 में झरिया रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, 1894 में झरिया रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ था। लगभग 100 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। 2002 में इसकी बंद की शुरुआत हुई थी और 2007 में झरिया रेलवे स्टेशन पूरी तरह से वीरान हो गया था। अब यहाँ पर लोग बहुत कम ही आते हैं। आप हमारे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं वो झरिया रेलवे स्टेशन का काउंटर है, जहां पर से टिकट दिया जाता था और लोग यहां पर विश्राम भी करते थे। इसके ठीक पीछे रेलवे ट्रैक भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी जब हम लोग इस जगह पर आ रहे थे तो आप यकीन मानिए कि हम लोग यहां शाम के 7 बजे पहुंच चुके थे, लेकिन 7 बजते बजते लोग यहां से बिल्कुल नदारद थे। यानी कि एक रोड भी है जो जाती है, लेकिन वहां पर भी लोग नहीं जा रहे थे। हमने इसे तफ्तीश करने के लिए ज़रूर ये सोचा कि क्यों अकेले जाएं। यहाँ के मशहूर तांत्रिक चंदन शास्त्री भी हैं। हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने भी हमें समय देने के लिए तैयार हो गए और लगभग 10:30-11 बज रहे हैं और वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आइए सीधे हम चलेंगे उनके साथ ही, क्योंकि जब इस खंडरों में अंदर जाएंगे तो जब यकीन मानिए जब ऐसी बातें होती हैं, आप जितने भी निडर हों, लेकिन जब इस तरह की बातें आपके दिमाग में आती है तो आपको डर लगना स्वाभाविक है। और इस वक्त जब मैं एंकरिंग कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे भी डर ज़रूर लग रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने कई लोगों से बातें की कि क्यों ना इस जो खंडर नुमा तस्वीरें हैं जहां से आवाज़ें आने की कोशिश करती है, हमने कई लोगों से जानना चाहा कि क्या आप हमारे साथ चलेंगे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन चूँकि तांत्रिक चंदन शास्त्री ने हमारा साथ दिया है तो आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 99 न्यूज़ को समय दिया। चंदन जी, ये बातें कही जाती है यहाँ पर और कई लोगों ने दिन के उजाले में से बातचीत किए थे कि बहुत सारे यहाँ पर आत्माएं घूमती हैं, ये कह सकते हैं, तो इसमें कितना सच्चाई है? नमस्कार, मैं हूँ तांत्रिक चंदन शास्त्री। आज के आधुनिकता की चकाचौंध में भले ही कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन भूत प्रेत जैसी रहस्य विद्या को आप झुटला नहीं सकते हैं। भूत प्रेत आत्मा, जिन जिन्नात जैसी जो है आत्माएं खंडर नुमा जगह पर, वीरान जगह पर, पेड़ पौधे पर विराजमान होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को ये सब चीज़ दिखाई देती है।
क्योंकि आत्मा भूत प्रेत की साउंड की सुनाई ये सब चीज़ सभी लोगों को नहीं दिखाई देती है। लेकिन जब जब ध्वनि प्रदूषण, जब शांत वातावरण हो जाती है, तो इस जगह पर गुजरने वाले लोगों को, चाहे खंडर नुमा जगह से जो कोई गुजरने वाले अगर आदमी है, तो उनको इस टाइप का शब्द, घुंघरू की आवाज़, पायल की आवाज़ और तरह तरह की आवाज़ें आपको गूंजने को मिलती है, देखने को मिलती है। चूँकि मैं एक तांत्रिक हूँ और तांत्रिक तंत्र विद्या के आधार पर इसका क्या सोल्यूशन है वो भी मैं बताऊंगा। इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए, जब कोई भी खंडर नुमा कोई भी चीज़ अगर परिवर्तित हो जाती है तो उसके अंदर में नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक शक्ति की वास होती है, और वो शक्ति जो है वो सूक्ष्म शक्ति होती है, और लोगों का मन में जो है वो स्थूल रूप से आपको वो दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है। लेकिन इसका एक ही रास्ता है, इस खंडरनुमा को जो तब्दील हो चुका है, इसको पूरी तरह से अगर फिर से अगर इसको रूपांतरित कर दिया जाए, सौंदर्यकरण कर दिया जाए, तो निश्चित तौर से यहाँ पर भूत प्रेत आत्माएं जैसी जो है चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम जो तंत्र मंत्र विद्या के आधार पर, हमारे ग्रंथों के आधार पर भूत प्रेत आत्मा जैसी चीज़ें होती है, इसको मानना पड़ेगा, तभी जाकर के आज मीडिया तक इस बात को पहुंच रही है, पूरे देश तक इस बात को लोग सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे गूगल के माध्यम से हो। लेकिन भूत प्रेत आत्मा का सच्चाई हकीकत में सामने दिखाई देती है, और ये निश्चित तौर से देती है। भले ही कितनों आधुनिकता के चकाचौंध में लोग विलुप्त हो जाए, लोग उसके अंदर विचरण करने लगे, लेकिन इसको आप झुटला नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज आपको 99 न्यूज़ को समय दिया हूं और इसका पूरा विवरण मैं बताने जा रहा हूं। चलिए चंदन जी, हम यहाँ पर कई लोग यहाँ पर आए थे और हमसे बातचीत की थी और कहे थे कि यही वो जगह है जो जहाँ से ज़्यादा आवाज़ें आती है। मैं अपने सहयोगी जयदीप से कहूँगा कि कैमरे को लेकर के आगे आए। चंदन जी, हम चाहेंगे कि पहले आप चलें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो मुझे भी डर लग ही रहा है, और आप रहेंगे तो शायद थोड़ा सा डर कम हो। कई लोगों ने दिन के उजाले में कहा था कि ये वही खंडर है जहाँ से आवाज़ें आती हैं। तो क्या ये बता सकते हैं कि ये पहले क्या हुआ करता था? पहले यहाँ पर रेलवे स्टेशन था। चूँकि हम लोग झरिया में जन्म झरिया में लिए, पढ़ाई लिखाई भी झरिया से किए हैं, तो एक समय था कि झरिया स्टेशन जब चालू थी, उस समय में धनबाद से भोजपुरी की ट्रेन चलती थी, साथ साथ में आपको टाटा जमशेदपुर के लिए भी ट्रेन चलती थी, स्वर्णरेखा एक्सप्रेस। तो BCCL के कुछ कारण के वजह से, चाहे यहाँ पर भू धसान के कारण से, ये मजबूरन जो है कंपनी को, चाहे रेलवे का विभाग को इस ट्रेन को बंद करना पड़ गया। देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हाँ। कि पिछले 15-16 साल से ये जगह बंद है और और 100 सालों से भी पुराना इतिहास है इस जगह का, और यहाँ पर लोग विश्राम किया करते थे। ये रेलवे के लिए ट्रैक आप जो सामने देख सकते हैं, मैं चाहूँगा कि जयदीप वहाँ पर दिखाएं जो ट्रैक है, और वहाँ पर ज़रूर दिखाने की कोशिश करें। और मैं चंदन जी से ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि सर, क्या यहाँ पर ऐसी कोई दुर्घटना हुई थी जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर आत्माएं हैं? ये दुर्घटना का पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर तो भूधसान की जैसी घटनाएं बहुत सा घटती रहती है, और यहाँ पर यहाँ तक कि हम लोग देखने से प्रतीत होता है कि हमेशा जो है कि कुछ ना कुछ जो ब्रिटिश के समय से ही जो है कि यहाँ पर जो है कि बहुत सारे आदमियों के जो है आत्महत्या करने की सूचना भी मुझे है, और वो आत्महत्या जैसे करता है तो उसमें क्या होता है, वो प्रेतात्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और वो क्या होता है कि जब शांत वातावरण जब होती है इस जगह पर, तो पूरी तरह से माहौल जब शांत हो जाती है, गाड़ी घोड़ा का शोरगुल जब बंद हो जाती है, तो वहाँ पर तरह तरह की आवाज़ें आने लगती है। ये हम लोग का शास्त्र के हिसाब से, और हमने भी प्रतीत किया, हमने भी एक दिन आकर के इसका मुआयना कर चुके, चूँकि इसका मीडिया में एक दोबारा आया हुआ था, तो उसके वजह से हम यहाँ पर आकर मुआयना किए। लेकिन हकीकत में इस जगह पर प्रेत आत्माएँ जैसी चीज़ें हुए। और जहाँ तक आज मैं बताने जा रहा हूँ कि इस प्रेत आत्मा का, और हम उन्हें आह्वान करना चाहता हूँ, आम जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप प्रेत आत्मा के चक्कर में आ करके, चाहे उसकी वातावरण में आ करके, यहाँ का भूत माफिया जो होती है, जो भूत प्रेत आत्मा का जो बातें बोल करके, मनगढ़ंत कहानी बना करके जो है कि यहाँ पर दुकानदार वगैरह बना करके और पूंजी वसूलने का, अर्थव्यवस्था को वसूलने का जो कारण बनता है, चाहे वो जुआड़ी का अड्डा बन जाए, चाहे शराबियों के अड्डा बन जाए, चाहे गलत काम के लिए अड्डा बन जाए, ये भी एक कारण हो सकती है। तो हमने जो है यहाँ पर आकर के मुआयना किए, और मुआयना करने के बाद में हकीकत वो चीज़ को पाया कि यहाँ पर निश्चित तौर से प्रेतात्मा के और जिन जिनातों की बात है। चंदन जी का ये कहना है कि कई बार ऐसी भी बातें हुई हैं कि यहाँ पर चूँकि जुआ खेला जाता है, इसलिए इस तरह की अफवाहें हैं, आवाज़ें आती हैं, घुंघरू की आवाज़ की कोई लोग नहीं आए। लेकिन इनका कहना है ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि यहाँ पर से जो आवाज़ें आती हैं वो निश्चित तौर पर से
वो भूत प्रेत की ही आवाज़ें आती हैं। और मैं चाहूँगा कि वो जो दूर आग लगी हुई है वो शायद कोयला खदान है, आप देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि उन तस्वीरों को भी दिखाया जाए। यहाँ से दूर जो है वो आग लगी हुई है। और ये जो जगह है आप देख सकते हैं, ऊपर में ट्रैक ओवर ब्रिज है। लोग यहाँ से ओवर ब्रिज के माध्यम से जाया भी करते थे, लेकिन अब जो ये तस्वीरें बयां कर रही है वो यकीनन खंडर नुमा तस्वीरें हैं। और इन जगहों पर लोग आना दिन में भी नहीं आया करते हैं, ऐसा कहा जाता है, तो रात में तो कहना ही मुश्किल है। देख सकते हैं कि झरिया का जो ये रेलवे स्टेशन है वो पूरी तरह से खंडर हो चुका है। और हम चाहेंगे कि वो तस्वीरें भी दिखाने की जहाँ पर ज़मीन के अंदर से आग निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये भी एक कारण है कि लोग यहाँ पर रात के अंधेरे में आने से बचते हैं। हमारे साथ कई यहाँ के लोकल लड़के भी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही रिक्वेस्ट करके मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो यहाँ पर आएँ और इस खंडर नुमा जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, अपना समय दिए और हमसे बातें कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप बताएं जिसको आपने भी फील किया हो यहाँ पर। जैसे कि रात में हम लोग यहाँ से गुजरते हैं तो काफ़ी तो डर भी लगता है यहाँ, और कोई ऐसा चीज़ें भी आवाज़ सुने हैं तो फिर हिम्मत नहीं करता कि हम इधर से गुजरे। फिर मतलब काफ़ी वीरान जगह ही है, इधर से काफ़ी लोग मतलब गुजरने से मतलब बहुत लोग डरते हैं इस जगह से। तो क्या आपने भी कभी ऐसी आवाज़ें सुनी हैं जिससे जी हाँ जी सुने हैं, इसलिए कि इस रास्ता पर से हम लोग आते नहीं है। मतलब अजीब सा मतलब आवाज़ होता है यहाँ पास करने पर। ऐसी कोई घटना हुई हो कि किसी की मौत हुई हो यहाँ पर, या कोई दुर्घटना हुआ हो? जैसा चंदन शास्त्री जी बता रहे थे कि बहुत सारे पहले आत्महत्याएं भी हुई हैं। पहले हत्याएं हुई थी, मतलब जैसे कोई आदमी लोग आकर के जैसे सोचता है कि चलो ठहरने का जगह है, कुछ लोग आता है अनजान जगह में आ गया है और ठहरने के लिए कोशिश किया है, लेकिन अचानक मतलब उनके साथ हादसा हो जाता था। अब कोई मतलब नहीं कर पाता था कि हादसा हो रहा है कैसे, किसी को मालूम नहीं चल पाया। आदमी लोग आना जाना करते रहा, धीरे धीरे मालूम चल गया कि यहाँ कुछ न कुछ चीज़ें है। मतलब आप मानते हैं कि हाँ, यहाँ पर भूत यहाँ है? भूत है, हाँ ये चीज़ मानते हैं। कितनी दूर पर आपके घर हैं यहाँ से? कुछ ही दूर में है मेरा घर यहाँ से। कुछ दूर पे। तो रात के अंधेरे में कभी नहीं आते? नहीं आते। दिन के उजाले में कभी आना होता है? हाँ दिन के ज्वाले में जाते हैं तो कोई से दिक्कत नहीं, रात में ही डर लगता है। आज जिस तरह से हम लोग इसको क्रॉस करके अंदर आए और देखा कि बहुत सारे, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि दिन के उजाले में भी कोई इसको क्रॉस करता हो, ऐसा है? नहीं, रोड से जा सकता है, लेकिन इस अंदर से अंदर से नहीं कोई जा सकता है, रोड से जा सकता है। यहाँ तो बहुत हादसा भी हुआ है। पीकर आकर सूझ जाते थे। ये 2-3 महीने का पहले की बात है। पीकर सोते हुए थे, उसे खाना उन्हें नहीं मिला, यहीं पर वो मर गए। तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें उठाकर लेके चले गए, पोस्टमार्टम कराए और लेके क्या किए ये नहीं पता। लेकिन पता नहीं चला कि कैसे मौत हुई। हाँ कैसे मौत हुई, यहाँ सोए सोए ही मौत हो गया। आपके 99 न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, ताकि आपने इस चीज़ें को उजागर किए और रहस्यमय शक्ति का उजागर किए, और उजागर ऐसा किए कि आप हमारे ग्रंथों को जो है झुटलाने से आप बचा लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए हम आपको इस रेलवे स्टेशन के जो ये खंडर नुमा मकान दिख रहा है इसके ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जो आवाज़ें ख़ास तौर से आती हैं ऊपर से आती है। तो हम चाहेंगे कि जयदीप को कहें कि ज़रा ऊपर आएँ और उन तस्वीरों को भी दिखाने की कोशिश करें। हालांकि बहुत ही खंडर नुमा जगह है, लेकिन फिर भी चूँकि हमने ये सोचा है कि आपको तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आखिर ये देख सकते हैं कि किस तरह से खंडर में तब्दील हो गया है, और यहीं लोगों का कहना है कि आवाज़ें जो हैं वो ख़ास तौर से इन्हीं जगहों से आती हैं।
तस्वीरें भी आप देखिए। हालांकि मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर थोड़ा संभल करके ही आया जाए। ये कभी जगह गुलजार हुआ करता था, लेकिन पिछले 15-16 सालों से ये पूरी तरह से वीरान बना हुआ है। छोटू रवानी और शेरू कुमार, इन दोनों से जब हमने बात की ऑफ द कैमरा तो इन्होंने साफ तौर से कहा कि कई बार इन्होंने आवाज़ें सुनी है यहाँ पर। तो किस तरह की आवाज़ें आती हैं? बहुत डरावनी मतलब बहुत खतरनाक चीख भी आती है और डरावनी आवाज़ें भी आती है रात में 12 बजे के बाद। 12-1 बजे। लेकिन हम लोग बहुत देर से यहाँ तफ्तीश कर रहे हैं और लगभग 2-3 घंटा यहाँ हम लोगों ने बिताया, लेकिन आवाज़ें कुछ अभी तक सुनाई नहीं दी है। तो क्या लगता है, चूँकि हम लोग 4-5 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यही कारण है? इसी कारण 2 आदमी आवाज़ सुना जाए ये, क्योंकि यहाँ मतलब 12-1 बजे के बाद ही आवाज़, ये पायल की आवाज़ें आती है और मतलब जैसे दौड़ते हैं, जैसे कूद फान करते हैं, चप्पल की आवाज़ें आती है। देखिए, कई लोग, और हमने तांत्रिक चंदन जी से भी बात की तो उनका भी कहना था कि ऐसी आवाज़ें हो सकती है, तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता और 99 इसकी पुष्टि भी नहीं करता है। दोनों चीज़ें हम आपको ज़रूर बता देना चाहते हैं। लेकिन कई लोगों ने, उनमें से ये 2 बच्चे भी थे यहाँ पर जिन्होंने 99 न्यूज़ से कांटेक्ट किया था और कहा था कि इसको उजागर किया जाए, इन चीज़ों को जानने की कोशिश की जाए। चंदन जी ने भी जानने की कोशिश की थी, तो इसलिए हमने इन पूरी चीज़ों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की और ये तय करना आपके विवेक पर है कि क्या भूत, शैतान, जिन होते हैं या नहीं होते हैं। जी हाँ, ये एक आप अजीब तरह का सीढ़ी भी देख सकते हैं। ये ऐसी गोल तस्वीरें, जो सीढ़ी है, वो शायद ही अब आपको देखने को मिले। 1894 से पहले की ये तस्वीर है। तो ऐसी तो कई जगह हमने आपको दिखाई जहाँ पर ये बताना मुश्किल है कि आखिर भूत है, शैतान है या जिन है, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि यहीं पर ट्रैक हुआ करता था और कई लोगों के ट्रैक के नीचे आने से मौत हुई है। जैसा इन्होंने बताया, ये भी सच्चाई है कि अब लोग यहाँ आने से डरते हैं और मुझे यकीन मानिए कि मुझे इन भूत प्रेतों पर विश्वास बिल्कुल नहीं होता था और ना ही होता है, और ना ही 99 इसकी पुष्टि करता है कि ऐसे भूत शैतान होते हैं। लेकिन जब आप इन जगहों पर आते हैं तो आपको भी थोड़ा महसूस होता है किसी भी अनहोनी चीज़ का। हम लोग यहाँ पर 3-4 लोग हैं, लेकिन फिर भी ऐसा अनहोनी फील होता है कि कोई और भी है जो अनजान है, जो जाने के लिए कह रहा है, जो इन तस्वीरों को कैद नहीं कहने के लिए कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ है, चूँकि लोगों ने ये कई बार ऐसी बातें कहीं, लेकिन फिर भी हम आपको यकीन के साथ कह सकते हैं 1.5 से 2 घंटे यहाँ रुकने के बाद भी, 1.5 से 2 घंटे यहाँ रुकने के बाद भी हमें किसी भी तरह की ना घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी, ना पायल की आवाज़ से सुनाई दी और ना ही किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन लोगों का चूँकि ये कहना है तो हम इन चीज़ों को नकार भी नहीं सकते हैं। 99 न्यूज़ के लिए झरिया रेलवे स्टेशन अपने साथी जयदीप के साथ तबरेज़ अनवर। नमस्कार।
और मतलब जैसे दौड़ते हैं, जैसे कूद फान करते हैं, चप्पल की आवाज़ें आती हैं। मर गए तो पुलिस प्रशासन उसे उन्हें उठा कर लेके चले गए, पोस्टमार्टम कराए और लेके क्या किए ये नहीं पता। लेकिन पता नहीं चला कि कैसे मौत हुई। हाँ कैसे काफ़ी डर भी लगता है और कोई ऐसा चीज़ें भी आवाज़ सुने हैं तो हिम्मत नहीं करता कि हम इधर से गुजरे।